हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आज हम ऐसी मैगजीन का रिव्यू करने जा रहे हैं जो मैगजीन वाकई हर स्टूडेंट, जो भी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। उनको जानना भी ज़रूरी है कि हमारा देश कितना तरक्की कर चुका है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो सब अपडेट को जानने के लिए आपको भी पढ़ना ज़रूरी है, हमको भी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, योजना है बुक मैगजीन है, इसका नाम योजना है। इन वे इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में, दोनों भाषा में आती है। आपकी जो मर्जी है वो पढ़ सकते हो। पर दोस्तों, ये मैगजीन हर मंथ अलग अलग टॉपिक पे आती है, अलग अलग विषय पे आती है। ये अलग अलग जो प्रकार सरकार की योजनाएं होती हैं उसके बारे में आती हैं। सरकार क्या प्रोसेस कार्य में चल रही है उनके बारे में होती है। दोस्तों, योजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अब हम आपको ये योजना की बुक मैगजीन बता रही है। ये योजना नवंबर 2022 की है। दोस्तों, इसमें क्या है, ये डेवलपमेंट मंथली क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में है। अभी इसमें ये लिखा है इंडियन मेरीटाइम। जो बंदे पढ़े लिखे हैं उसको सबको पता है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरीटाइम एक योजना है, प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भारत के जो समुद्री तट है उस पे ऊपर क्या क्या योजना चल रही हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए क्या क्या सरकार कार्य जारी है, उसके बारे में ये बुक पूरी मंथली छापी गई है। इसके ऊपर मेन इसका टॉपिक होता है कि जो इंडिया का जो कोस्टल क्षेत्र है, जो समुद्री किनारे किनारे पूरा एरिया है, उसके ऊपर क्या योजना चल रही हैं। सरकार ने क्या हाल में विकास के दौर में क्या क्या नए जोड़े हैं, क्या क्या नहीं जोड़े। दोस्तों, हम अब आपको बता रहे हैं पैंडेमिक ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में भी बताया गया है कि कोस्टल सिक्योरिटी की क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरा पक्ष है इसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसमें भी सरकार मैरीटाइम योजना के अंतर्गत क्या क्या कर रही है ये भी लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कोस्टल इरोजन, कोस्टल में भी क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। और तीसरा है ब्लू इकोनॉमी, समुद्र किनारे में ब्लू इकोनॉमी को एक प्रकार से कैसा रूप दिया जाए, ये सरकार भी चला रही है। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़ोरों में चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों, ये बुक अगर कोई बंदा भी पढ़ ले तो उसके लिए अच्छी बात है, पढ़ना भी सही है। और इसमें सरकार हर मंथ की नई योजनाएं, जो नई डेवलप कार्य भारत में चल रहा है, उसके ऊपर विशेष करके फोकस करके इसको बनाया गया है। और ये दोस्तों मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, 2017 के बाद में मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और इसको समझने की कोशिश भी करता हूँ। दोस्तों, इसमें दोस्तों कई टॉपिक दिए गए, जैसे मैरीटाइम प्लास्टिक पोल्यूशन, जो समुद्र के अंदर प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है और उसको एक जगह एकत्रित करके कैसे इसको दोबारा से उपयोग में लाने के लिए सरकार भी कई बड़े फैक्ट्रियाँ लगा रही है। ये समुद्र के किनारे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। दोस्तों, इसमें समुद्र के किनारे जो मेन होता है, इसमें थर्माकोल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और प्लास्टिक बैग्स ये बोतलें, कप्स, स्टोर फूड वेस्टेज, ये सब समुद्र के किनारे जाने की वजह से समुद्र आज
एक प्रकार प्रदूषण हो रहा है और उसको रोकने के लिए सरकार योजनाएं काफ़ी ज़ोरों पे चला रही है। दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बड़े बड़े समुद्र के किनारे बड़े बड़े पोर्ट बना रही है और वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार से कनेक्टिविटी का भी बेहतर से बेहतर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इससे विशेष करके सरकार ने कई प्रकार से वहाँ पर एयरपोर्ट है, रेल लाइन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत ज़ोरों पे काम चल रहा है। दूसरी इसमें पोर्ट लैंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। दोस्तों, इसमें एक सागरमाला कनेक्टिविटी की जो प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया वो भी काफ़ी ज़ोरों पे है। सागरमाला प्रोजेक्ट ये बिल्डिंग गैप्स ऑफ पार्ट कनेक्टिविटी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन सेंटर, इसके अंदर सरकार ने ये सागरमाला के जो कनेक्टिविटी है, जो समुद्र के किनारे किनारे जिसको जोड़ा जाएगा, उसमें 101 रोड्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसमें जारी किया गया है। दूसरा है 90 रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, ये आप देख सकते हो, ये देखना है ताकि मैं आपको पास में दिखा रहा हूँ, ये सरकार ने चलाई है और इसको इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सरकार ने काफ़ी एक्सपेंडिचर पैसा को खर्च किया है और कोस्टल क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों, ये योजना बुक को हर किसी और पढ़े लिखे व्यक्ति को पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम पढ़े लिखे लोग हैं तो अपने को ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया की पॉलिटिकल्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। दोस्तों, आप इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम जानना हो तो आप देश हित में अपने देश में अच्छा कार्य कर सकते हो, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, आप ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं है, आप समझदार हो। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप पढ़े लिखे हो लोग, आज की तारीख में बता रहा हूँ 5% ही लोग भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम समझ चुके हैं। वो ही देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, वही देश का आप कुछ भी बोलो तो वही कर रहे हैं। दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न इंडिया क्या है, ओल्ड इंडिया क्या था, और इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये बताई योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी भी बुक आती, उसका नाम कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र भी आपको अपन जैसे ग्रामीण रूरल एरिया में रह रहे तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, क्या कि उसमें रूरल में जो भी एग्रीकल्चर में जो भी प्रोसेस कार्य होता है उसके बारे में बहुत बड़ा बायोडाटा देती है सरकार की। ये यूनिवर्सिटी है वो रिलीज़ करती है, पर ये विशेष करके सरकारी दफ्तरों में अधिक यूज़ की जाती है। दोस्तों, ज़्यादा तो कहने की बात नहीं है। दोस्तों, ये बहुत 2 बुक्स होती हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और जो भी अभी ऐसा नहीं कि हम आप पढ़ाई करें, उसके लिए जो भी पढ़ चुके हैं अगर कोई फ्री है तो भी उसको पढ़ सकता है। दोस्तों, हर मंथ का ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं है, इसका 22 रुपये लगता है, एक मंथ का 22 रुपया है, और 22 रुपये में आप 12 मंथ पढ़ के ट्राई करना, आपको कितना आपके अंदर एक स्वभाव सा प्रभाव बढ़ जाएगा और आप वो एक अच्छे वक्ता के रूप में भी पहचाना जाओगे। दोस्तों, ये कोई साधारण नहीं है, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये बुक्स जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, कई हमारे फ्रेंड है वो भी पढ़ रहे हैं, कई हमारे दोस्त
गुरुजी है वो भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट बुक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।